बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है लोग कंधे पे उठाते हैं और फिर मिट्टी में मिला देते हैं। बात तो किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हो, आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका और मेरा अल्लाह ताला होता है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कोई भी हो। मैं कहती हूँ निभाने वाले निभा जाते हैं। हालात कैसे भी हो हमारे, लेकिन निभाने वाले निभा जाते हैं। बाज़ औक़ात लफ्ज़ों का थप्पड़ दिल पर बहुत ज़ोर से लगता है। देखा नहीं जिसे कभी हमने तिलावत करते वो कसम खाने को कुरान उठा लेते हैं। लड़ाई झगड़ों से आजिज मोहब्बत का जायका चकले जुमे के दिन 313 बार या वदूद पढ़ने से घर में मोहब्बत ही मोहब्बत होती है। घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है ये सीखने में इंसान को पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। हमारे इस वीडियो को आखिर तक सुनकर जाना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगी। ऐसे ऐसे अल्फाज हैं। हसास होना जितना दूसरों के लिए फ़ायदा मंद होता है, उतना ही खुद के लिए तकलीफ़दा होता है। नर्म अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं, बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि रूह की तलब व कैफियत का नाम है दुआ। कभी कभी तकलीफ़ बताने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ताल्लुक भी रिस्क की तरह होता है। बदनीयती आ जाए तो बरकत खत्म हो जाती है। तकलीफें तो बहुत है जिंदगी में, मगर किसी से गिला नहीं, और बिन बोले कोई समझ सके हमें, ऐसा हमें जिंदगी में कभी कोई मिला नहीं। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह ताला के हवाले कर दो, फिर देखो वो उसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। अल्फाज की चोट जिस्म की चोट से ज़्यादा गहरी होती है। दिल ऐसी शय नहीं जो बांटी जा सके। अल्फाज चाबियों की मानिंद है, उनका सही इस्तेमाल करके लोगों के मुंह बंद या दिल खोले जा सकते हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा सबक है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। एहतराम करना तरबियत है, कमज़ोरी नहीं। माज़रत करना हुस्न अखलाक है, माफ़ करना हुस्न अखलाक है, जिल्लत नहीं। जन्नत की 2 बड़ी नियमतें, एक अल्लाह का दीदार, दूसरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात। या अल्लाह हमें दोनों नियमतें नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मुहर्रमुल हराम का पहला दर्स सजदा है। किसी भी हाल में नमाज ना छोड़े। दुनिया में 2 तरह के दर्द हैं, एक वो दर्द जो आपको तकलीफ दे, और दूसरा वो दर्द जो आपको बदल दे। जो लिबास पहनकर तू खुद को अफजल गुमान करे, वो तेरा बुरा लिबास है। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने अमल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। अगर तुम्हें चांद की तलब है तो रात के अंधेरे में मत छुपो। अगर तुम्हें फूल की तलब है तो तू कांटों से मत भागो। अगर तुम्हें इश्क की तलब है तो अपने आप से मत छुपो। दरख्त लगाइए घरों, खुली जगहों, दुकानों, ऑफिस, स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, जहाँ भी मुमकिन हो दरख्त लगाओ। वक्त से कौन कहे यार जरा सा आहिस्ता चल। जिंदगी का हर दिन हमें मौत के करीब कर रहा है। फिक्र कीजिए मौत की। कभी कभी इंसान मजबूत रह के भी थक जाता है। वक्त को अच्छे कामों में काटे, वरना वो आपको काट कर चला जाएगा। गुस्सा वो सजा है जो हम किसी और की गलती पर खुद को देते हैं। खामोशी हमेशा रजामंदी या नाराजगी ही नहीं होती, कभी उसका मतलब ये भी होता है कि हम नासमझों के लिए वजाहत की सिकत नहीं रखते। मोहब्बत बदले में मोहब्बत चाहती है, ना कि मोहब्बत मेहरबानी चाहती है। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम भी उसे जरूर अच्छे लगते हो।
वो गुफ्तगू जो तुम हमारे अंदर बगैर किसी जवाब के चलती रहती है थका देने वाली होगी। इस माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि यहाँ सबको अपनी दुनिया और दूसरों की आखिरत की फिक्र है। मोहब्बत तो ये है जब खुदा कहता है मैंने सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है और तुम कहते हो मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। कलमे का मतलब ये ही यही है, जहाँ अल्लाह का जिक्र होगा वहाँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी होगा। जिस इंसान की आंख में आंसू हैं वो इंसान अल्लाह से बच नहीं सकता। इंसान का अल्लाह से करीब तरीन रिश्ता आंसुओं का है। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, ये आता है, ये नसीब है, बल्कि बड़े ही नसीब की बात है। ज़मीन के सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो मोहब्बत है। इंसान फैसला एक लम्हे में करता है मगर उस फैसले का नतीजा सारी उम्र उसके साथ रहता है। गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामी भी सवाब है। अपने इरादे की इस्लाह करो। किसी शख्स में ज़ाती सिफात ना हो तो वो अपने लिबास से लेकर मकान तक हर शय की तारीफ चाहता है। ख्याल बनकर जिंदा इंसानों के ज़हन में रह जाना भी जिंदा रहने की एक तरीका है। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले ताल्लुकात से बेहतर है इंसान तन्हा रहे। अपनी जिंदगी को बेज़रर बनाना इबादत की इब्तिदा है और उसे दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनाना इंतहा है। जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान हो उसे अल्लाह का कुर्ब मिलता है। जिस पर अल्लाह मेहरबान हो उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मिलता है। खामोशी को बोलने पर इसलिए फोकियत हासिल है कि बोलना जिस्म का अमल है और खामोशी रूह का अमल है। यहाँ जो कुछ है वो यही रहेगा, लेकिन यहाँ की चीज़ों को अपना कहने वाला यहाँ नहीं रहेगा। जब महबूब का साथ हो, एक आदमी कहता है कि मुझे बाजार जाना है लेकिन मैं थका हुआ हूँ, दूसरा कहता है मैं तेरे साथ चलूँगा। बस साथ होने से थकावट दूर हो जाती है। मुझे मायूस होने वाले शख्स पर ताज्जुब होता है जबकि उसके पास इस्तिग़फ़ार की कुव्वत मौजूद हो। दुआ ये मांगनी चाहिए कि इतना करम ना हो कि हम उसकी याद से गाफिल हो जाएं और इतना सितम ना हो कि हम उसके रहमत से मायूस हो जाएं। ए मेरे खुदाया तेरा हर हाल में शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने अल्लाह के अलावा अल्लाह से सब कुछ मांगा तो आपने अल्लाह से क्या मांगा? अल्लाह से वो चीज़ें मांगी जो अल्लाह की राह में खर्च करते वक्त ना हो। अल्लाह से मांगी हुई नेमत अल्लाह के लिए ही वक्फ रहने दें, चाहे वो जिंदगी ही क्यों ना हो। दुआ ये करो कि ए अल्लाह जो तूने देना है वो बगैर मांगे दे और जो कुछ तूने नहीं देना उसके मांगने की मुझे तौफीक भी कभी ना देना। लोग अब मरते हुए को नहीं बचाते, जेब से कैमरा निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं और इंटरनेट पर चढ़ा देते हैं। हर इंसान से ये शिकवा करना छोड़ दो कि फला मुझे भूल गया। कोई भूल जाए तो परेशान मत हुआ करो। लोग अक्सर अपने हाथों से दफनाए हुए लोगों की कब्रें ही भूल जाते हैं। माँ बाप जैसा दिल भी किसी का हो सकता है जो अपनी मोहब्बत से पाली हुई बेटियों को किसी अनजान शख्स के हवाले कर देते हैं। आज का इंसान दूसरों के आंसुओं को तब तक नहीं समझता जब तक वही आंसू उसकी अपनी आंख से न बह जाए। दुख सिर्फ अपना हो तो दुख लगता है, वरना दूसरों का दर्द अब तमाशा बन गया है। जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मिट्टी तले जा सोते हैं, उन्हीं बातों पर हल्की सी मिट्टी डालकर दुनिया में पुरसुकून जिंदगी गुजारी जा सकती है। क्या छोड़ गया इस दुनिया फानी से जो मुंह मोड़ गया है। बरसों के जो रिश्ते थे सभी तोड़ गया है खोज फरिश्तों को कि क्या साथ है लाया और फिक्र अजीजों को है
कि ये क्या छोड़ गया है। अगर आपको कोई कहे मेरे लिए दुआ करना तो वाकई कीजिएगा। कौन जाने उस लम्हे दुनिया उसके दिल पर कितनी भारी पड़ रही हो। अल्फाज अक्सर बेजायका होते हैं, अदा करने वाले का लहजा उन्हें मीठा या कड़वा बना देता है। फतह करने के लिए जंग जरूरी तो नहीं, हुस्न इखलाक भी तो इंसान को झुका देता है। हमारी औकात सिर्फ एक सफेद चादर है जिसे खुद ओढ़ने की ताकत भी हमारे अंदर नहीं है। अल्लाह रिज़्क़ खोल दे तो दस्तरखान लंबा कर दो, अपने घर की दीवारें नहीं। स्टेटस लगाने से माफिया नहीं मिलती, हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है। इंसान किरदार के लिहाज से जितना भी मुखलिस और नेक नियत क्यों ना हो, सामने वाला उसको हमेशा अपनी समझ के तराजू में तोलता है। खुदा के तराजू के आसपास धारियों, तस्बीहों, मुसल्लों, बुरखों और हिजाबों का ढेर लगा हुआ होगा। और फिर क्या ही कमाल का नज़ारा होगा जब खुदा ताला सिर्फ नियतें तोलने का हुक्म देंगे। लोगों की ज़रूरत का आपसे वाबस्ता होना आप पर अल्लाह का खास करम है। कोशिश करिए किसी के काम आ सके। ज़िंदगी तो वैसे ही हमेशा नहीं रहती, लेकिन किसी के साथ की गई नेकी आपके साथ हमेशा हमेशा रहती है। खुश रहिए, होशियार रहें। जिंदगी में अहमियत हमेशा उसी ही को दो जो तुम्हारे कीमत समझता है, तुम्हारी कद्र करता है। खामोश है गाओ तेरी हिजरत के ही दिन से, पेड़ों पे परिंदे भी तेरे बाद न बोले। जमीन इंतकाल के बाद बंदे की हो जाती है और बंदा इंतकाल के बाद, मरने के बाद जमीन का हो जाता है। बिसात से कहीं बढ़कर बड़ी लगाते हैं, बिछड़ने वाले भी शर्तें कड़ी लगाते हैं। कुछ इस तरह हमें जकड़ा तेरी मोहब्बत ने कि जैसे मुजरिमों को हथकड़ी लगाते हैं। हमारे वीडियो को आखिर तक सुनकर दूसरों तक जरूर शेयर करें। इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए होता है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं। समझने वाला दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है। अगर आपको कोई ना मिले तो आप खुद बन जाए। जिनको बांटने की आदत हो उनके दामन कभी खाली नहीं होते। बोलने वाले जानते नहीं, जानने वाले बोलते नहीं हैं। अगर पत्थरों की जगह पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम समझ जाए कि अब हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं है। उम्र के हर हिस्से में एक आध महरूमी साथ चलती है जो इस बात का एहसास दिलाती है कि ये दुनिया जन्नत नहीं है। एक लफ्ज कुछ नहीं में कितनी राज और तकलीफें दफन होती है, कुछ नहीं। ए मेरे रब, तेरी नियमतों का मैं जितना शुक्र अदा करूं मेरे लिए बहुत कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। इज्जत इतनी ही दो जितनी के कोई काबिल हो उसके। अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खुद ही खो दोगे। सबसे खूबसूरत दिल वो हैं जो दूसरों के लिए भी वही अच्छाइयाँ पसंद करते हैं जो अपने लिए पसंद करते हैं। जिंदगी बहुत अजीब है। हम कुछ नहीं लेकर आते, फिर हर चीज़ के लिए हम लड़ते झगड़ते हैं और फिर सब कुछ छोड़कर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। तंगी से निजात का रास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लिया तो अल्लाह ताला उसे बरगम और हर गम और हर तकलीफ से निजात देगा और हर तंगी से निकालने का रास्ता पैदा फरमाएगा। उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे वहम व गुमान भी ना होगा। अच्छे हालात का इंतज़ार भी इबादत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल इबादत यह है कि इंसान इंतज़ार करता रहे, अल्लाह ताला ज़रूर कुशादगी वाला मामला फरमाएगा। दिल अगर जिंदा हो तो कुरान की फ़कत एक ही आयत रूह को झंझोरने के लिए काफ़ी है। किसी की राह से अल्लाह की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना, कमाल ये है।
जब हम मुश्किल वक्त में अपनी कीमती असासे बेच रहे होते हैं तो हमारे दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार कम दाम में खरीदार होते हैं। यही दुनिया की हकीकत है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए। और आप सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कई दफ़ा ऐसा थप्पड़ लगाती है कि फिर सारी उम्र उसका निशान नहीं जाता। नेक सीरत बीवी अपने शोहर को ही दुनिया का सबसे अच्छा और खूबसूरत मर्द मानती है। बेहतरीन बीवी वो है जिसकी ख्वाहिशें शोहर की गुंजाइश के मुताबिक। मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं। ना मेरी खता का शुमार है, ना तेरी अता का शुमार है। बेशक जिनको गुर्बत की वजह से हम शादियों पर नहीं बुलाते, वो सबसे पहले हमारे जनाजे में शरीक होते हैं। गुनाह इंसान के दिल को मुर्दा कर देते हैं। नमाज उसी मुर्दा दिल को दोबारा जिंदा कर देती है और नूर से रोशन कर देती है। नमाज इंसान को गुनाहों से रोकती है और इंसान की तन्हाई को भी पाक करती है और हर बुरे काम से मना करती है। नमाज कभी ना छोड़ना, नमाज कभी ना छोड़ना। जब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है, हमें दूसरों के बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तौबा और तकवा का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। हमें दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, बल्कि हर एक को काबिल एहतराम समझना चाहिए और अपने ही अमल की इस्लाह करनी चाहिए कि क्या कहीं हम खुद ही तो गलती पर नहीं। अल्लाह करीम हम सबको अपनी इस्लाह करने की सलाहियत और हिम्मत अता फरमाए। आमीन। दुनियादार जिस मुकाम पर बेजार होता है, मोमिन उस मुकाम पर सब्र करता है, और मोमिन जिस मुकाम पर सब्र करता है, मुकर्रब उस मुकाम पर शुक्र करता है, क्योंकि यही मुकाम विसाल हक का मुकाम है। जिस शख्स के बीवी बच्चे उस पर राजी हैं, उसकी दुनिया कामयाब है। जिसके माँ बाप उस पर खुश हैं, उसका दीन कामयाब है। इस दुनिया में सबसे बड़ी खैर मुस्बत सोच है और दुनिया का सबसे बड़ा शर मुनफी सोच है। यही मेरी ज़िंदगी की आखिरी दरियाफ्त है। जिस इंसान में ज़ाती सिफात ना हो, वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक अपनी हर शे की तारीफ चाहता है। पूछा गया कि जन्नत कितनी दूर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदमों पर है। पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह। मुझसे ना हो सकेंगी ज़माने की बंदगी, मक्कार भी नहीं हूँ, अदाकार भी नहीं हूँ। कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आखिर तक ज़रूर सुनकर जाना और दूसरों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाना, ज़रूर शेयर करना। नफ़रतों का अपना कोई इलाका नहीं होता, ये हमेशा मोहब्बतों की ज़मीन पर कब्जा करती है। अक्सर ख़ानदानों में ऐसे नमूने होते हैं जो अपनों से हसद करते हैं और गैरों के जूते पालिश करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। बहुत गहरी बात है। ग़ज़वे खैबर के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झंडा दिया और कहा, अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे ज़रिए अल्लाह एक शख्स को भी हिदायत दे दे तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों की दौलत से भी ज़्यादा बेहतर है। मुँह में ज़ुबान तो सब ही रखते हैं, मगर कमाल वो इंसान करता है जो उसे उस ज़ुबान को संभाल के रखता है। झूठ का भी एक जायका होता है। खुद बोलो तो वो झूठ मीठा लगता है और अगर कोई दूसरा झूठ बोले तो वो झूठ हमें कड़वा लगता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन मुझे पैदा करने वाले की कसम, मेरी निगाहों ने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन व जमील नहीं देखा।
परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी जुबान की वजह से जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करिए, लहजों का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। एक अच्छी बात, तन्हा इंसान को भी ये ना समझो कि इंसान तन्हा है, बल्कि जो इंसान तन्हा हुआ करता है उसके साथ एक अल्लाह ताला हुआ करता है। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सके। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। सलामती इसी में है कि गैर ज़रूरी बात ना की जाए। जब तक मछली का मुंह बंद रहता है वो काटने की गिरफ्त में नहीं आती। खामोशियाँ कभी भी बहुत तफसील से जवाब देती हैं। ए मेरे रहीम अल्लाह, तू दरूद भेज अपने महबूब और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर इतना जितनी तू उनसे मोहब्बत करता है और जितनी वो तुझसे मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल मेरी उनसे मोहब्बत में बरकत अता फरमा, आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमेंट में ज़रूर लिख कर जाना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अल्लाह शादी के बाद हर लड़की को अपने घर का सुख नसीब करे, कभी किसी और की मोहताजी ना आए। ऐसा घर हो जिसमें वो सर उठाकर जी सके, ना कि सर झुका के। सूरे बकरा पढ़ा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि उसको पढ़ते रहने में बरकत है और ना पढ़ने में सवाब से महरूम रह जाने पर हसरत है, और जादूगर उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। बच्चा जब तक अपने वालिद की उंगली पकड़कर चलता है, मुश्किल रास्ते से गुजरने के बावजूद आसानी में रहता है। इसी तरह इंसान जब अल्लाह की रस्सी को थाम लेता है तो हर मुश्किल से आसानी से गुजर जाता है। वो हाथ जिन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था, वही हाथ बाद में उनके सामने भीख मांगते हुए फैले थे। कुदरत हिसाब चुकाने में बड़ी महारत रखती है। अल्लाह के पास देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं। बाकिरदार औरत को हराना मर्द की पहली जीत होती है। दिल किसी से कितना भी खफा हो जाए तुम खामोश हो जाना, लेकिन कभी किसी से बेअदबी और बदजुबानी ना करना। बहुत मजबूर आंखें थी, बहुत बेरब्त जुमले थे। ज़रूरत को बयान करने से एक खुददार कासिर था। 4 खतरनाक कत्ल। नंबर 1, ज़्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल होता है। नंबर 2, खौफ की वजह से हौसले का कत्ल होता है। नंबर 3, झूठ बोलने से एतमाद का कत्ल होता है। और नंबर 4, शक करने से रिश्तों का कत्ल होता है। परेशानी खामोश रहने से कम और सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। छोटी सी गलत फहमी में इतना जहर भरा हुआ होता है कि हमारे सालों पुराने रिश्तों को मारने के लिए काफ़ी होता है। गलत फहमियों को पलने मत दे। उनकी जगह ना आपके दिल में है ना आपके दिमाग में, उनकी जगह तो आपके कदमों के नीचे है। हमारे वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। वफा होनी चाहिए इंसान में। जवानी और हुस्न तो एक दिन ढल ही जाती है। कोशिश से मुश्किलात आसान हो जाया करती हैं। जब इंसान हिम्मत और मेहनत से किसी मुश्किल काम को अंजाम देने की ठान ले तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इसीलिए हमेशा मुश्किलात से घबराने की बजाय उनका डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि मुस्तकिल कोशिश ही कामयाबी की असल कुंजी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम कोशिश करो, कामयाबी मैं तुम्हें दूंगा। जब तक आपके हाथ से खैर निकलती रहेंगी, आप पर जवाल नहीं आ सकता, आप पर मुसीबत नहीं आ सकती, आप कभी परेशान नहीं हो सकते। हकीकत में इंसान पर सबसे बड़ा बोझ उसकी तवक्कात और ख्वाहिशात का है, जो उसको चैन से जीने नहीं देती है।
जितना सोचोगे उतनी ही अजियत पाओगे, उतनी ही ज़्यादा अजियत होगी। या तो खुद को मजबूत कर लो या खुद को बहुत मसरूफ़ कर लो। कुछ लोगों के दिल खिज़ां के सूखे पत्ते की तरह होते हैं, चाहे आप उसे कितना ही पानी दे दे, ये आपके हाथ में हरा नहीं होता। इसलिए खुद को उनके लिए थकाना छोड़ दे। प्लीज़ हमारे वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। रास्ते पर कंकर ही कंकर हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकर हो तो एक अच्छी सड़क पर भी चलना मुश्किल है। बाहर की चैलेंजर से नहीं, अपने अंदर की कमज़ोरियों से हारते हैं। दरख्त पर जब फल हों तो उसके रखवाले बहुत होते हैं, लेकिन तूफान और सैलाब में उस दरख्त का सहारा सिर्फ उसकी अपनी जड़ें होती हैं। अक़वाले ज़रीन किसी शख्स को बुरा भला कहना उसकी इस्लाह के लिए कारगर साबित नहीं होता, बल्कि हमें इंतहाई शफ़क़त और मोहब्बत आमेज़ लहजे में किसी भी फ़र्द की इस्लाह करनी चाहिए। बाप औलाद के लिए ढाल है जो कभी अपनी औलाद से गाफिल नहीं होता। बाप एक मुक़द्दस मुहाफिज है जो सारी ज़िंदगी ख़ानदान की निगरानी करता है। बाप वो एक ज़िम्मेदार ड्राइवर है जो घर की गाड़ी को अपने खून से चलाता है। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। वालिद चाहे कितना ही बूढ़ा हो, घर का सबसे मजबूत सुतून है। अल्लाह हम सब के माँ बाप को सलामत रखे। बड़ी गहरी बात है, एक लुक़मा पेट तक पहुंचाने का कुदरत ने कितना इंतज़ाम किया है कि गर्म है तो हाथ बता देते हैं, सख्त है तो दांत बता देते हैं, कड़वा है तो ज़ुबान बता देती है और अगर बासी है तो नाक बता देती है। बस हराम है या हलाल है ये फैसला हमें करना है। भाई एक ऐसा मजबूत सहारा है जो ज़रूरत के वक्त हमेशा आपके पास होता है, आपको कभी गिरने नहीं देता। भाई परेशानी के वक्त में हिम्मत और मुसीबत के वक्त में साथ देने वाले होते हैं। बेहतरीन भाई वो है जो भाई को ईमानदारी से सच बोलने और अच्छे काम करने का मशवरा दे। मुसलसल एक ही दुआ का हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो, अल्लाह अगर दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर उस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। वक्त एक अजीब चीज़ है, ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता, ना किसी के दुख पर तरस खाता है, बस बहता जाता है और हम इंसान अपनी खुशियों और गमों समेत उसके साथ बहते रहते हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग यादें बनाते हैं और कुछ सिर्फ याद रह जाते हैं। मर्द कब रोता है? मर्द रोते हैं जब उनकी माएँ फौत हो जाती हैं, उनकी माएँ मर जाती हैं। मर्द रोते हैं जब वो अपने प्यारों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं। मर्द जब रोते हैं जब उनका कोई बच्चा बीमार होता है। मर्द अपनी बेटियों की शादी करते वक्त रोते हैं। मर्द उस वक्त रोते होते हैं जब वो अपने बच्चों के लिए खाने पीने या किसी भी ज़रूरत या मामूली सी ख्वाहिश का बंदोबस्त नहीं कर पाते। मर्द रोते हैं, लेकिन मर्दों के आंसू गाल पर आँख से नहीं गिरते और ना ही उनके आंसू किसी को नजर आते हैं। ये दिल से रोते हैं और उनके आंसू दिल पर ही गिरते हैं, जिनका असर चेहरे के झुर्रियां, बालों की सफ़ेदी और कांपते हाथ की सूरत में जाहिर होते हैं। अल्लाह पाक मेरे और मेरे सुनने वाले भाइयों और मेरी प्यारी बहनों के माँ और बाप को हमेशा सलामत रखे, हमेशा उनका हाथ उनके सर पर हमेशा सलामत रहे और उन सब के माँ बाप को और मेरे माँ बाप को हज करना नसीब फरमाए, काबे की ज़ियारत करना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैरन।